सो नाउ वी आर स्टार्टिंग हमारा आज का टॉपिक। अगेन मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम पल्लवी एंड मोदी केयर बिजनेस को करते हुए मुझे 4 इयर्स कंप्लीट हो गया है। होम प्रोडक्ट्स के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था। कभी नहीं सोचा था कि ये बिजनेस इतना हिट और इतना बड़ा हो जाने वाला है। जस्ट हाउसवाइफ थी तो छोटे छोटे बेनिफिट्स मुझे अच्छे लगते थे कि घर के प्रोडक्ट्स हैं, घर पर बैठकर यूज करने हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, घर से हो जाता है, बिना इन्वेस्टमेंट के हो जाता है, कोई रिस्क नहीं है इस बिजनेस में, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे इस बिजनेस की तरफ खींच कर लाई थी और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। जब इस बिजनेस को करती रही, प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट अच्छे लगे, लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। शुरू में लोगों ने बोला कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये सब बेकार की बातें होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी को कुछ नहीं दे पाया है, तुम्हें भी यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी लगे रहे, बने रहे, बिकॉज इस इंडस्ट्री पे एक विश्वास था। जो यहाँ के बारे में सुना था तो दिल नहीं मानता था कि हम इस चीज को माने। तो मैं इस बिजनेस को करती रही। 6 महीने तक बिजनेस समझ में नहीं आया, लेकिन 6 महीने बाद जब सिस्टम को फॉलो किया तो कैसे 160 रुपए की इनकम 2000 में कन्वर्ट हुई, 10,000 में कन्वर्ट हुई, 20,000 में कन्वर्ट हुई, 25,000 में कन्वर्ट हुई, लाख में कन्वर्ट हुई, 1.5 लाख में कन्वर्ट हुई, 1.25 लाख में, 1.75 में कन्वर्ट हुई, 2 लाख में कन्वर्ट हुई, 2,30,000 में भी कन्वर्ट हुई। सो दैट इज अमेजिंग। कैसे सब कुछ हुआ पता नहीं चला। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते रहे, लोगों को बताते रहे और करते 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 ये बिजनेस इतना बड़ा बन गया। अचीवमेंट्स की बात करूं तो मोदी केयर से बलेनो गाड़ी अचीव कर चुकी हूं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। साल में एक फॉरेन ट्रिप यहां से लेती हूं मोदी केयर से। लास्ट ईयर दुबई गई थी विद फैमिली। लास्ट ईयर थाईलैंड पटाया होकर आई थी एंड अभी हमारा मलेशिया का ट्रिप है। ड्यू टू कोरोना वायरस वो हमारा पोस्टपोन है। सो जैसा भी होगा। एंड देन फिर हमारा हांगकांग, मकाऊ। सो लाइफ इज सेट। मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट चेंज करने का जो डिसीजन था वो हमारा सार्थक हो गया, वो सफल हो गया। जिंदगी बना दी मोदी केयर ने, जिंदगी बना दी मोदी केयर की चाय पत्ती ने, मोदी केयर के टूथपेस्ट ने, मोदी केयर के सरफ ने, मोदी केयर के प्राइमर ने, मोदी केयर की नेल पेंट ने, मोदी केयर के लिपस्टिक ने। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि हमने किया तो यही है ना। हमने कुछ अलग तो यहाँ पर किया नहीं है। हमने जस्ट अपनी डेली नीड के प्रोडक्ट्स को मोदी केयर के साथ चेंज किया है एंड दैट्स इट। यही किया है और आप सबको भी यही करना है। और यही करते करते मैं आज जहां पर हूं वो सब चीजें आप लोगों का इंतजार कर रही हैं। सिर्फ आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। सो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। काफी लोग हमारे साथ आ गए हैं। सो हमारा आज का टॉपिक था प्रोस्पेक्टिंग। हाउ कैन वी फाइंड प्रोस्पेक्ट्स। अब प्रोस्पेक्ट जो वर्ड है ना, सुनने में बहुत बड़ा वजनदार, बड़ा हैवी लगता है क्योंकि इस बिजनेस में आप चाहो या ना चाहो, चाहिए तो आपको लोग ही। आपको हर रोज कोई नया प्रोस्पेक्ट चाहिए प्लान दिखाने के लिए। आपको हर रोज कोई नया प्रोस्पेक्ट चाहिए उसके साथ मोदी केयर के बिजनेस को शेयर करने के लिए, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट ढूंढ पाएं, कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करें। देखिए, अब जो प्रोस्पेक्टिंग होती है ना, ये इस बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और प्रोस्पेक्टिंग कहीं ना कहीं रीजन भी है। जो ज्यादा से ज्यादा लोग नेटवर्किंग बिजनेस को छोड़ देते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है प्रोस्पेक्ट। लोगों को प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते हैं, जिस वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। आर यू एग्री विद मी? शुरू करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग 2 तरीके से होती है। वन इज ऑफलाइन एंड वन इज ऑनलाइन। आप दोनों तरीके से लोगों को ढूंढ सकते हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आपको लोग मिल जाते हैं। जो लोग ऑफलाइन हैं, कुछ लोग ऑनलाइन हैं। अब मैं एक एक करके टॉपिक कवर करती हूँ। आप जब किसी भी, जो पहला बैरियर आता है ना, जब भी हम ऑनलाइन किसी से मिलते हैं या ऑफलाइन, दोनों में से किसी भी तरीके से जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ, हमें लगता है कि हमें से मोदी केयर को अप्रोच करना चाहिए, तो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट बैरियर होता है ना, वो होता है कि हाउ टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। हम उसके साथ बातचीत को कैसे शुरू करें, किस तरीके से हम बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो सबसे बड़ा लोगों के
सामने एक ही सवाल रहता है, काफी लोगों को हेजिटेशन होती है कि भाई लोगों से बातचीत कैसे शुरू की जाए, किस तरीके से उनको बताया जाए कि भैया ये बिजनेस है, हम कर रहे हैं और मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो कॉन्वर्सेशन जो शुरू की जाती है ना, उसके लिए मैं आपको कुछ ओपनर्स बताती हूँ कि आप अपनी बात को शुरू कैसे करें। आई होप आप सब डायरी और पेन के साथ तैयार होंगे। तो ये जो ओपनर है ये आपके बहुत काम आने वाला है आपकी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक बार अगर आपका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर तो जब आप उससे 2 बातें पूछेंगे सामने वाले से, तो सामने वाला भी आपसे 2 बातें पूछेगा, तो आपका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला तो होता है कि जिस भी पर्सन को अगर आप फेस टू फेस मिल रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप उसकी कोई भी तारीफ कर दीजिए। जैसे कि आपको कॉन्वर्सेशन ही तो स्टार्ट करनी है ना। अगर आप मेट्रो में बैठे हैं सपोज, और आपके साथ में कोई लड़की बैठी है, तो आप उससे जस्ट नॉर्मल वे में आप उससे बोल सकते हैं, आपके इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका मेकअप बहुत अच्छा है, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, कहाँ से हेयर कट करवाया आपने, आपके स्लीपर्स बहुत अच्छे हैं, कहाँ से लिया आपने, या फिर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, या अगर उसको पिंपल है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके फेस पर, तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। आप उससे पूछिए, यार आपके फेस पे बहुत पिंपल्स हैं, तो आप इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो। इस तरीके से आप कुछ भी करके अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जब एक बार आप उससे कोई सवाल पूछ ही देंगे, तो वो व्यक्ति आपको रिप्लाई तो देगा ही। ऐसा तो है नहीं कि आपने उससे सवाल किया और वो आपको जवाब नहीं देगा। तो आपको सिर्फ हिम्मत करनी है सवाल पूछने की। एंड एक बार अगर आपने अपना क्वेश्चन दे ही दिया, तो फिर आंसर तो आपको वहां से आना ही है। और जब एक बार आपको जवाब वहां से मिल जाएगा, तो आपका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो पहला जो हमारा ओपनर होता है वो होता है किसी की भी आप तारीफ कर दीजिए, किसी भी चीज से। उसका बैग अगर अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप बैग में, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस चीज की आप तारीफ कर रहे हैं वो एक्चुअली में होना भी चाहिए तारीफ के काबिल। ऐसा ना हो कि उसने घर के स्लीपर डाले हुए और आप बोल दें आपके स्लीपर्स तो बहुत यूनिक हैं। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि जिस चीज की भी अगर हम तारीफ कर रहे हैं, तो वो वैसी होनी भी चाहिए कि उसकी हम तारीफ करें। तो पहला स्टेप कि आप किसी की भी तारीफ कर दीजिए। दूसरा ओपन होता है फैक्ट एंड सम इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी से मिले या कोई आपको बहुत पहले से जानता है, आप उस व्यक्ति से मिलें, तो आपने अपनी बात कैसे शुरू करनी है? फैक्ट सम इंफॉर्मेशन। आपको कोई फैक्ट रखना है जो कि सच है, होता ही आ रहा है, फिर फैक्ट रखना है कुछ एग्जाम्पल के साथ, और फिर कुछ इंफॉर्मेशन दे देनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मर्सिडीज बहुत सुंदर गाड़ी है, फैक्ट है, सबको पता है। मर्सिडीज बहुत महंगी गाड़ी है, फैक्ट है, सबको पता है। लेकिन सब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्ट है। तो पहला फैक्ट मैंने क्या लिया कि मर्सिडीज बहुत महंगी गाड़ी है। दूसरा फैक्ट, सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा, सम इंफॉर्मेशन, लेकिन एक बिजनेस है जो मैं कर रही हूं पार्ट टाइम में, उसमें एक हाउसवाइफ या फिर एक स्टूडेंट या फिर एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति भी मर्सिडीज को अफोर्ड कर रहा है। अब आपने क्या किया? फैक्ट बोला, फिर फैक्ट बोला, और फिर उसको एक इंफॉर्मेशन दी। मर्सिडीज बहुत महंगी और सुंदर गाड़ी है, जग जाहिर है ये बात। मर्सिडीज सभी चाहते हैं कि उनके पास हो, ये भी जग जाहिर है, लेकिन होती नहीं है, ये भी जग जाहिर है, ये भी फैक्ट है। मर्सिडीज महंगी गाड़ी है, सब चाहते हैं कि उनके पास हो, लेकिन सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट हमारे पास एक बिजनेस है, मैं एक बिजनेस पार्ट टाइम में ऐसा कर रही हूं, जिसमें एक सिंपल सी हाउसवाइफ एक पार्ट टाइम वर्क कर कर, या फिर जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी पार्ट टाइम वर्क कर कर, जो लोग प्राइवेट जॉब्स में हैं वो पार्ट टाइम वर्क कर कर यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियां अचीव कर रहे हैं। सो क्या आप ऐसे बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे? आर यू इंटरेस्टेड इस तरीके का कोई बिजनेस स्टार्ट करने में? तो जब आप इस तरीके से उस सामने वाले व्यक्ति को कोई अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, जिस कॉन्वर्सेशन में कोई लॉजिक होता है, तो फिर वो आपकी बात आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब ये वाली जो ट्रिक्स है ना, ये आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके में यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास अगर ऑफलाइन आप कहीं जा रही हैं, कोई पर्सन आपको पुराना मिल गया, आपको शुरुआत करनी है बात अपने बिजनेस के बारे में, तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। एंड वंस कॉन्वर्सेशन इज स्टार्ट, तो फिर तो सामने वाला पर्सन भी आपसे 2 सवाल पूछेगा, आप भी उससे पूछेंगे, तो फिर आपकी बात जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी। अब फिर दूसरा तरीका होता है कि हाउ कैन वी सर्च ऑनलाइन लीड्स, ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट कैसे जनरेट किए जाएं।
देखिए, ऑनलाइन लीड्स प्रोस्पेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ना सोशल मीडिया पे रेगुलर एक्टिव रहना होता है। अगर आप सोचे कि आप महीने में सिर्फ 2 बार फेसबुक अकाउंट अपना ओपन करेंगे और लीड्स मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको डेली बेसिस पे कुछ 1 घंटा 2 घंटा रेगुलर आपको कुछ टाइम सोशल मीडिया पे अपना डिवोट करना होता है। तो जब आप रेगुलर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आपका फेसबुक का जो प्रोफाइल पेज है वो एक्टिव होता है, आप वहां पे कुछ ये फालतू वाली चीजें नहीं पोस्ट करते हैं कि कोई दंगे फसाद, कई लड़ाई झगड़े, इस तरीके के पोस्ट आपकी प्रोफाइल पे नहीं होने चाहिए। कुछ मोटिवेशन पोस्ट होने चाहिए। अपनी कोई आपने अच्छी सी वीडियो बना ली डेमो की, या मोदी केयर के प्रोफाइल को बताते हुए कोई अपनी शॉर्ट वीडियो बनाइए, कोई 1-2 मिनट्स की, हार्डली कोई 1 मिनट्स की 2 मिनट्स की शॉर्ट वीडियो बनाइए, और वो वीडियो आप अपने प्रोफाइल पे आप शेयर कीजिए कि हाय, आई एम पल्लवी एंड मैं मोदी केयर का बिजनेस लास्ट 4 ईयर से बिल्ड कर रही हूँ, और मैंने सिंपल सी हाउसवाइफ थी, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था जस्ट अपने छोटे छोटे सेविंग के लिए, क्योंकि हाउसवाइफ्स को सेविंग बहुत अच्छी लगती है। प्रोडक्ट यूज करने लगी, प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा, मैंने लोगों के साथ शेयर किया, लोगों को बेनिफिट्स दिलाने शुरू किए, तो मुझे मोदी केयर से इनकम आनी शुरू हो गई। मैंने यहाँ से गाड़ी अचीव करी, साल का एक फॉरेन ट्रिप यहाँ से अचीव करती हूँ, और मोदी केयर की इनकम की अगर बात करूँ तो 2 लाख प्लस मंथली एवरेज मुझे इनकम मोदी केयर से आ रही है। सो मैं आजकल कुछ पर्सन ऐसे सर्च कर रही हूँ जो लोग 2 लाख रुपए महीना या 1 लाख रुपए महीना एटलीस्ट 6 to 1 ईयर्स के अंदर पार्ट टाइम में अर्न करना चाहते हैं। सो मैं ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ रही हूँ। तो स्वागत है ऑल ओवर इंडिया से जो भी लोग मेरे साथ मोदी केयर को स्टार्ट करना चाहें। तो इस तरीके से छोटी छोटी कुछ अपनी वीडियोस आप बनाकर आप अपने प्रोफाइल पेज पर डालिए। तो जब आप वहां पर वीडियोस पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, तो फिर लोग आपकी वीडियो देखकर आपसे पूछते हैं कि क्या बिजनेस आप कर रहे हैं। अब हो सकता है 100 लोग आपसे पूछे, हो सकता है 200 लोग आपसे क्वेश्चन करें, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे लोग ही पॉजिटिव होंगे और वो सारे के सारे लोग ही आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज किया, एंड नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर है बिजनेसेस के अंदर, जो कि बहुत अच्छे से डे बाय डे इस बिजनेस की इम्पोर्टेंस जो है वो सब लोग इसको मान रहे हैं, और जो लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझ के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं वो कुछ बड़ा अचीव भी कर रहे हैं। वरना आज देखिए, ड्यू टू कोरोना वायरस लाखों लोगों की जॉब चली गई हैं, और लाखों लोगों की जॉब जाने वाली हैं, चली जाएंगी। तो इतना बड़ा ये एक तरीके से आप कह दीजिए देश के ऊपर हमारे एक आपदा सी आ गई है। आज तो न्यूज में भी बता रहे थे कि विश्व आर्थिक मंदी का एक रीजन बन सकती है कोरोना वायरस। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये चैलेंज आ गया। हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को भी ऐसे कभी घर में कैद होके रह जाना पड़ेगा, बट ऐसा हुआ ना। तो कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पर आप अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को, आप अपने फ्यूचर को यहाँ पर सिक्योर कर पाते हैं, और सिर्फ अपने ही नहीं, अपने बच्चों के फ्यूचर को भी आप यहाँ पर सिक्योर करते हैं। दिस इज द ओनली सेक्टर आप कह सकते हैं। वरना आज की डेट में कौन सा ऐसा सेक्टर बचा है जहां पर इस कोरोना वायरस की मंदी जो है वो उसकी चपेट में नहीं आ रही है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए, आप ब्यूटी सेक्टर ले लीजिए, आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, सिर्फ एक फूड एंड बेवरेजेस वाला सेक्टर ही बचा है जो इससे अलग है। अदरवाइज सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ही बैठ गए हैं। तो उसका रीजन यही है कि हमें नहीं पता होता कि आने वाला वक्त क्या होगा। तो हमें पहले से प्रिपेयर होना होता है। तो आप छोटी छोटी वीडियोस बनाइए, उस वीडियो से आपको लोग कमेंट करेंगे, आपके पास लीड्स आएंगी। अब अगर आपको 100 लीड भी आ रही हैं, जैसा कि मैं बताया आपको पहले भी, तो जरूरी नहीं है कि वो 100 के 100 लोग ही पॉजिटिव होंगे और 100 के 100 लोग आपको साइन अप कर लेंगे। 100 में से हो सकता है कि 10 लोग आपको साइन अप करें, और उन 10 लोग में से भी जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 एक्टिव लीडर होंगे। उस 10 में से हो सकता है कि आपको 8 लोग ज्वाइन, मतलब 10 लोग ज्वाइन करें और फिर 8 लोग कभी दोबारा आपका फोन भी ना उठाएं, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ 2 ही लोग फोन उठाएं। बट अगर वो 2 लोग भी एक अच्छे लीडर बन जाते हैं, तो आपको तो सिर्फ 14 ही लोग चाहिए। आपको तो सिर्फ 14 लोग चाहिए मोदी केयर का टॉप लेवल लेने के लिए। सो आप स्टार्ट कीजिए। सिर्फ आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, चाहे आप ऑफलाइन स्टार्ट कर लें, चाहे आप ऑफलाइन स्टार्ट कर लें।
आप तारीफ के थ्रू स्टार्ट कीजिए, आप फैक्ट के साथ स्टार्ट कीजिए, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट कीजिए जो सामने वाले के काम की हो। ठीक है, बैंक बैलेंस की बात से स्टार्ट किया जा सकता है, बच्चों के फ्यूचर की बात को लेके स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस किसी प्रोडक्ट के बारे में लेकर बात की जा सकती है। तो आप इस तरीके से जब अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको आगे से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा क्या होता है कि आप जब सामने वाले ने आपको दिखाया इंटरेस्ट, तो आप उसको मोदी केयर के बारे में बताना शुरू हो जाते हो। हम उसको मोदी केयर का प्रोफाइल बताते हैं, अपने मोदी केयर के बारे में फिर हम बात करनी शुरू हो जाते हैं। तो जब हम मोदी केयर के बारे में सामने वाले से बात करते हैं तो हमें एक बात का ख्याल रखना है। हमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस और एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सो आपको सामने वाले से कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना। स्टॉप आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आपको हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को प्लान दिखाया और अगर मैं उससे पूछती हूँ कि आपको बिजनेस कैसा लगा, तो उसके पास दो जवाब होंगे कि अच्छा लगा या बुरा लगा। तो आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं ना कहने का। वो कह सकता है मुझे नहीं अच्छा लगा, या वो कह सकता है मैं बाद में बता दूंगा। और जहां अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि मैं बाद में बता दूंगा, दैट मीन्स कि वो आपको टाल रहा है, वो बात कभी नहीं आने वाला। सो आपको हमेशा लोगों से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। क्लोज एंडेड जिस तरीके से अगर आपने उसको मोदी केयर के बारे में बताया, मोदी केयर का प्लान दिखाया, देन आपने उसको क्लोज क्वेश्चंस के साथ खत्म करना है। कैसे कि आपको प्लान अच्छा लगा या आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा। अब उसके पास दो ही चॉइस हैं कि या तो वो प्लान को अच्छा बोले या वो प्रोडक्ट को अच्छा बोले। तो दोनों में से अगर वो कोई भी चीज अच्छी बोलता है तो आपका तो कोई नुकसान नहीं है। अगर वो आपको बोलता है हाँ जी मुझे प्लान अच्छा लगा, तो ठीक है जी, प्लान के साथ काम कीजिए। अगर वो कहता है मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आपने उसको डेमो दिखाई, अच्छा बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, तो मैं ऑर्डर करवा देती हूँ, आपका ऑर्डर रेडी करवा देती हूँ आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कीजिए। अगर आप उसे किसी सेमिनार में लेकर गए हैं अपने न्यू गेस्ट को, तो सेमिनार ओवर होने के बाद भी आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछिए। आप उनसे पूछिए कि आपको जो आपने इतना टाइम यहाँ पर डिवोट किया, तो आपको क्या अच्छा लगा हमारे सेमिनार में, आपको क्या चीज अच्छी लगी, आपको पल्लवी मैम का टेस्टिमोनियल अच्छा लगा या आपको शैलजा जी ने जो एमसी किया आपको वो अच्छा लगा, आपको कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लगा। तो अगर उसे कुछ बुरा भी लगा होगा तो आपको उसके माइंड को डाइवर्ट कर देना है, उस बुरी चीज से डाइवर्ट कर देना है, ताकि वो उन दो चीजों में उलझ कर रह जाए कि पल्लवी मैम का टेस्टिमोनियल, तो वो सोचेगा क्या बोला था टेस्टिमोनियल में पल्लवी मैम ने, प्रोफाइल में शैलजा जी ने क्या बताया था। तो वो दोनों में से फिर एक वो उसमें ढूंढने लगेगा कि क्या बेस्ट था, और फिर वो आपको उन दोनों में से किसी एक चीज पे जवाब देगा। राइट, तो हमें हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के साथ सामने वाले से बात करनी है। डेमो के लिए बारे में पूछिए कि मैंने आपको ये प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाए, आपको माइटीन वन अच्छा लगा आपको, या फिर आपको स्टेरी क्लीन अच्छा लगा, आपको क्या ज्यादा अच्छा लगा अपने घर के लिए, क्या किस प्रोडक्ट के साथ आप स्टार्ट करना चाहेंगे आप बताइए। तो वो फिर आपको जो भी आपके डेमो दिखाए होंगे वो उसमें से कुछ आपको प्रोडक्ट बताएगा जो उसको अच्छे लगे होंगे। तो हमेशा आप लोगों के साथ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू बात कीजिए। तो पहला तरीका हुआ, पहले आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी, फिर आपने उनके साथ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के साथ अपनी कन्वर्सेशन को रखा। दूसरी बात, नेवर आर्ग्यू। हम जब भी किसी के साथ प्लान दिखा रहे हैं या हम किसी के साथ अपनी मोदी केयर के बारे में जब बात शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपको बोले कि भाई ये तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो नहीं चलता, ये तो फालतू का काम है, बहुत कंपनियां आती हैं, बहुत कंपनियां जाती हैं, डूब जाती हैं, कुछ नहीं चलता ये काम, कुछ का वर्क नहीं करता, कोई पैसा नहीं आता। आपको बहुत तरीके के लोग ऐसे मिल सकते हैं। जब हम अपनी फील्ड वर्क स्टार्ट करते हैं तो बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे ये सब काम नहीं चलते हैं। तो हमें वहां पर क्या करना है, हमें पेशेंस रखना है और हमें उन सारी बुराइयों को बहुत ही प्यार से, सुरेखा मैम बोलती है ना, हमें भी स्माइल रख के सुरेखा मैम की स्माइल को यहाँ पर हमें काम में लेना है और मैम वाली स्माइल रखनी है, और उसकी जो भी वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बातें बोल रहा है वो हमको सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है।
उसके बाद आपको जवाब देना है। और जवाब कैसा देना है कि सामने वाले के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट ना हो जाए। बिकॉज अगर आपकी आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई तो आर्ग्यूमेंट से क्या होगा, हो सकता है कि वो सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो बोल दे अच्छा भैया तुम जीते मैं हारा, लेकिन अगर उसने हार मान ली तो वो आपका पर्सन भी खो गया। और हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी भी पर्सन को खोने के लिए तो नहीं आए हैं, हमारे लिए तो एक एक प्रोस्पेक्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। तो हमें सामने वाले के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, हमें उसको बहुत ही प्यार से समझाना है, बहुत ही प्यार से उसको टैकल करना है। बिल्कुल भी उसके साथ हमको आर्ग्यूमेंट को शुरू नहीं होने देना है। बिकॉज अगर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई दैट मीन्स कि फिर ईगो पे बात पहुंच जाएगी, फिर उसको लगेगा कि अब ईगो पे बात है। तो अगर उसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दोबारा से आना भी होगा ना तो वो श्योरली आपके साथ तो नहीं आने वाला। सो नेवर आर्ग्यू विद योर प्रोस्पेक्ट्स, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, ठीक है। सो पहले आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप लोगों के साथ क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछिए। थर्ड, नेवर आर्ग्यू, आपको लोगों के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। फोर्थ फॉर्मूला मैं आपको जो दूंगी वो होगा फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड में क्या हुआ, जब लोगों ने आपको इतना नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बोला और हमने आर्ग्यू नहीं रखा, लेकिन हमें उसकी उस बात का जवाब तो देना है ताकि वो पॉजिटिव रहे। अगर हम बिल्कुल ही चुपचाप रहेंगे तो वो कहेगा इसके पास तो कोई जवाब ही नहीं है, यानी इसको तो नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नॉलेज ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर उसको पॉजिटिवली रिप्लाई करना है। हमें क्या बोलना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि ये जो इंडस्ट्री है ये कुछ वर्क नहीं करती है, पहले मुझे भी ठीक ऐसा ही लगता था। लेकिन मैंने ना फिर रिसर्च किया, मैंने इस बिजनेस में टॉप अर्नर्स को देखा। मैं सुरेखा भार्गव मैम से मिली, मैंने देखा, मैं पल्लवी मैम से मिली, मैंने पल्लवी मैम को देखा, उनके टेस्टिमोनियल सुने, उनके घर गई, देखा, उनकी मीटिंग्स अटेंड करी, बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के अचीवर्स को सुना, और मुझे इस इंडस्ट्री पे तब जाके यकीन हुआ कि हाँ सच में ये इंडस्ट्री, सिर्फ इस इंडस्ट्री में बोला नहीं जाता, इस इंडस्ट्री से लोग सच में अचीव कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, ये तब हुआ जब मैंने इस चीज को रिसर्च किया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड हैं, बहुत सारी कंपनियां गलत तरीके से बिजनेस कर रही हैं, लेकिन सर हमें तो सही को चुनना है, और सही को तो हम सभी चुन पाएंगे ना जब हम रिसर्च करेंगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब आप उसको सही कहेंगे ना कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, तो एक तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ भैया मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। और फिर जब आप उसको फील, फेल्ट, फाउंड, आपने बोला भैया मैंने भी फील किया, मैंने फेल्ट, मैंने उस चीज को जाके गहराई में समझा, रिसर्च किया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, देन फाउंड, देन मैंने पाया कि नहीं ये बिजनेस जो है ये वाकई में वर्क करता है। और हाँ ये बात सच है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं, फ्रॉड है, जो एथिकल तरीके से काम नहीं कर रही है, उनको आईडीएसए से भी निकाला जाता है, आईडीएसए का मेंबर भी नहीं रखा जाता है उन कंपनीज को। लेकिन हमें तो सही कंपनी को चूज करना है। सो मैंने मोदी केयर को चूज किया, और मैंने मोदी केयर के साथ अपने बिजनेस को, अपने करियर को आगे ले जाना शुरू किया। और आज मैं यहाँ से 2 लाख रुपए प्लस महीने का अर्न कर रही हूँ, मुझे यहाँ से गाड़ी मिली है मोदी केयर से, मैं फॉरेन ट्रिप अचीव कर रही हूँ, और सब कुछ यहाँ से आ रहा है सर। तो हमें सही को चुनना है। अब जब आप इतनी बात उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो सामने वाले को विश्वास आएगा या नहीं आएगा? सामने वाले को विश्वास आएगा। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, आप अगर अभी स्टार्ट भी किया है आपने मोदी केयर, तो आप अपनी अपलाइन का एग्जाम्पल दीजिए। आपने अपनी जिस अपलाइन के साथ ज्वाइन किया है आप उनका एग्जाम्पल दीजिए कि मैंने उनके साथ ज्वाइन किया है, वो इतना अर्न कर रहे हैं, उन्होंने ये अचीव किया। आप उस चीज का एग्जाम्पल देके बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो हमारा लास्ट रूल होगा, मैं फिर से दोहराऊंगी, सबसे पहले आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया, उनकी तारीफ कर कर किया, या फिर आपने फैक्ट और सम इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किया। दूसरा आपने क्या किया, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे। फिर आपने क्या किया, नेवर आर्ग्यू, आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कभी भी बहस नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो नेटवर्क मार्केटिंग किसी अपनी पुरानी कंपनी के साथ। तो नेवर आर्ग्यूमेंट, हमें आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। फिर हमको फील, फेल्ट, फाउंड, हमें उनकी उस आर्ग्यूमेंट से बचकर हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे देना है जो कि उनको भी समझ में आए, और उनकी बात को हमेशा ऊपर रखना है। और फिर हमें क्या करना है, लास्ट में फिफ्थ हमें क्या करना है, बी एन एक्टिव लिसनर। हमें बहुत एक्टिवली दूसरे की बात सुननी है, हमें बहुत
कम बोलना है, हमें सुनना ज्यादा है और बोलना बिल्कुल ही कम है। हमें बिल्कुल ही कम बोलना है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक परफेक्ट नेटवर्कर वो होता है जो सामने वाले को बोलने ही नहीं देता, लेकिन नहीं, ये डेफिनेशन रॉन्ग है। राइट डेफिनेशन इज परफेक्ट नेटवर्कर वो होता है जो सामने वाले को खुलकर बोलने देता है और फिर उसके खुलकर बोले हुए स्टेटमेंट में से क्लूज निकालता है। क्लूज लाइक उसकी जरूरत को पकड़ता है। हो सकता है जब सामने वाला अपनी बात रख रहा होगा तो वो आपको कुछ क्लूज देगा, हो सकता है नहीं है, पक्का देगा, क्योंकि जब आप उसको खुलकर बोलने देंगे ना, बोलने देंगे वो हाँ जी सर और बताइए, हाँ जी सर और बताइए, हाँ जी सर और बताइए, तो वो आपको अपने दिल का दर्द रखने लगेगा कि मैं भी चाहता था मेरे पास गाड़ी होती, लेकिन मैंने इसीलिए एक वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी फलाना ढमकाना, और वो नहीं मिली, नहीं हो पाया वहां से पूरा। तो अब यहाँ से क्या क्लू मिला कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में गाड़ी का सपना है, कहीं ना कहीं उसके अंदर गाड़ी का सपना उसका आज भी जिंदा है, जिसके लिए वो काम करना चाहता है, अगर उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो बस मिल गया क्लू। आप उसी को पकड़ लो। आपने गाड़ी को ही पकड़ लेना है कि बस ठीक है सर जी, मोदी केयर में तो गाड़ी का सपना आपका पूरा हो जाएगा, करना ही क्या है, सिर्फ 3 एक्टिव लीडर्स को आप ज्वाइन करवाइए, उनके साथ उनके सपनों को पूरा कीजिए, आपके सपनों की गाड़ी आपके घर आ जाएगी। तो हमें एक्टिव लिसनर बनना है। जब हम एक्टिव लिसनर बन जाएंगे, जितना ज्यादा हम सामने वाले को बोलने देंगे, जितना ज्यादा सामने वाला बात करेगा, आपको उसकी जरूरत का पता चलेगा, आपको पता लगेगा उसकी नीड क्या है। हो सकता है उसकी नीड फॉरेन फंड ट्रिप हो, अब हो सकता है आप सामने वाले से सिर्फ पैसे पैसे की बात कर रहे हो, मोटे चेक आएंगे, मोटे चेक आएंगे। अब भैया हो सकता है पैसा उसकी जरूरत ही ना हो, उसके पास ऑलरेडी अच्छा खासा बिजनेस हो जहां से उसको अच्छी खासी स्मार्ट इनकम आती हो, लेकिन उसको फॉरेन ट्रिप्स की जरूरत हो। वो चाहता हो कि भैया मेरे पास टाइम हो, वो चाहता हो मेरे पास टाइम हो, मैं फॉरेन ट्रिप्स ले सकूं। और अब उसका बिजनेस इतना फैला हुआ है कि पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है कि वो फॉरेन ट्रिप जा सके। ठीक है, तो आप जब उससे बात करेंगे, उसको बोलने देंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसकी नीड क्या है, और उस नीड से फिर आप उसको फॉरेन ट्रिप्स बताएंगे मोदी केयर की, तो उसका इंटरेस्ट मोदी केयर की तरफ कन्वर्ट होगा और वो फिर मोदी केयर को पार्ट टाइम में बिल्ड करने लगेगा। सो हमें एक्टिव लिसनर बनना है, हमने सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने देना है। ठीक है, सो मैंने आपको आज 5 टिप्स दिए। सबसे पहले मैंने बताया आप कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, और ये जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस विद योर प्रोस्पेक्ट्स, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। सेकेंड, आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को पूछना है। आपने किसी भी पर्सन से ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, हमेशा अपने क्वेश्चंस को क्लोज एंडेड आप रखिए। फिर नेवर आर्ग्यूमेंट, अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ उसको आर्ग्यूमेंट मोड पे नहीं ले जाना है, बहुत पोलाइटली तरीके से प्यार से उसके आर्ग्यूमेंट्स को सुनते रहना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि जो आप कह रहे हैं जी आप सही कह रहे हैं, कस्टमर भगवान होता है, प्रोस्पेक्ट भगवान होता है, तो जो वो कह रहे हैं आपको एग्री रहना है उनके साथ। फोर्थ, फील फेल्ट फाउंड, आप बताएं कि हाँ मैं भी ऐसा ही महसूस कर रही थी, फिर मैंने रिसर्च किया एंड देन मैंने पाया, तो इस वाले फॉर्मूला पे आपको चलना है। एंड लास्ट, बी एन एक्टिव लिसनर। तो आई होप सो कि आज की जो 5 टिप्स हैं ये आपके बहुत काम आने वाली हैं, एंड इन टिप्स को काम में लेकर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लीड, ज्यादा से ज्यादा अपनी डाउनलाइंस आप क्रिएट करने वाले हैं। राइट, तो आप इन टिप्स को